जय हिंद साथियों। सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी करने वाले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या मतलब जो एथिक्स का जो विषय पढ़ रहे हैं, इसमें एक जो है केस स्टडी का एक है, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। केस स्टडी जो है हमारा, देखिए ये जो टॉपिक है इसमें गौतम गोस्वामी वर्सेस बिहार सरकार का केस स्टडी है। देखिए आईएएस ऑफिसर जो है होते हैं, उनके ऊपर जो है कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर जो शुरू में बन के जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार तौर पे ही रहते हैं मैक्सिमम ज़्यादातर आईएएस। लेकिन क्या होता है, उनकी जो कुछ ऐसी संगठनों द्वारा जो पहले से जो प्रचलित चली आ रही भ्रष्टाचारियों द्वारा, वह उन्हें चाहते हैं कि अपने में सम्मिलित करने के चक्कर में बहुत कोशिश में लगे रहते हैं। तो उन्हें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना काम बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो है मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर बढ़िया होते हैं अपनी तरफ से, वो नहीं चाहते, उनके भी घर परिवार होते हैं, उनके भी सब कुछ होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक जिए। तो इनमें से एक आईएएस ऑफिसर है, हम 2004-5 की बात है, जब पटना के डीएम थे गौतम गोस्वामी। तो देखिए होता क्या है, ये गौतम गोस्वामी जो है पटना में 2004-5 में बाढ़ आई हुई थी, बहुत बहुत भयंकर बाढ़। जिस बाढ़ के कारण निपटाने उस समय जो प्रॉब्लम सामने देखा डीएम साहब ने, ठीक है, गौतम गोस्वामी साहब ने जो तत्कालिक जो समस्या देखी, उन समस्या को देखते हुए बहुत सारी जो बाढ़ से जो राहत मिल सकती है, बाढ़ से जिससे जनताओं को जो राहत मिल सकती है, उन राहत को जल्द से जल्द पहुंचाने में चक्कर में बहुत सारी ऐसी फाइल पे वो साइन कर दिए। और अनदेखी में कुछ ऐसी फाइल पे भी साइन करते हैं जिसपे कि उनके ऊपर जो है आरोप लग जाता है कि 80 लाख का इन्होंने जो उनमें फर्जीवाड़ा मतलब जो भी कुछ किया इन्होंने, ठीक है, घोटाला किया, जैसा भी मान के इस पर आरोप लगाया गया। और यह देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया गया, बिहार सरकार ने इन्हें तत्काल उसी समय निलंबित कर दिया गया, ठीक है। और उस समय जो थे 2004 में ही जो है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जो लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, वह जो रात्रि में जो है भाषण पटना के होते, रात्रि में भाषण 10 बज रहे थे, उस समय जो है यही डीएम साहब थे, जब उन्हें प्रधानमंत्री को रात्रि में भाषण 10 बजे रात्रि में भाषण करने से रोक लगा दिया गया कि आप ये जो समय अभी इजाज़त नहीं देता, आप इस तरह से, तो उन्हें मन से उतार दिया गया। तो ये चीज़ें थी, इनमें इतनी हिम्मत थी एक आईएएस ऑफिसर में कि वो मतलब जो जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री, सो देश के उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री भी हैं, और इनके ऊपर काफ़ी कुछ इनके पास पावर्स है। लेकिन उन्होंने जनताओं की जो सुरक्षा देखते हुए, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी पहले, उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने अपना काम किया। और इसके बाद जो इन्हें डीएम साहब जो ये जो फाइल, जो फर्जी फाइल के ऊपर जो इन्होंने जनताओं के बचाने के तौर पे इन्होंने जो साइन किए और इन पे आरोप लगा दिया गया, इन्होंने 80 लाख का घोटाला किया, 80 लाख की फर्जीवाड़ा मतलब रिश्वतखोरी की। तो इसके कारण इनको तत्काल उसी समय निलंबित कर दिया गया किसी कारण। और फिर इसका जो केस जो है यहाँ पे सेट यानी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो ये सेट में इनके ऊपर कार्रवाई होती है, यहाँ भी ये दोषी साबित हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो कैट में होता है, कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल होता है, यहाँ ये दोनों ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो इनका सबसे पहला केस इन्हीं में प्रारंभ होता है। जो प्रशासनिक बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, जो भी ऐसे होते हैं, उनका सबसे पहला केस जो है सेट या कैट में प्रारंभ होता है। और उसके बाद वह जो दोषी इनसे करा, उसके बाद अलग कार्य उन पर मुकदमे जो भी उनको सजा, जो भी दोषी से करा दिया, वो ये करते हैं। अब यहाँ से इन दोनों से ये जो है दोषी करार हो जाते हैं। और यह जो गौतम गोस्वामी, इन्होंने अपने, लेकिन तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत को आगे रखते हुए उन्होंने अपने जो है न्याय प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए अपने केस को लेके। और काफ़ी लंबे समय को उपरांत जो है इन्होंने जो है अपने चलते हैं, केस लड़ते हैं और आखिर सुप्रीम कोर्ट इनको न्याय देते हैं। और इनको न्याय देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये जो उस समय की जो परिस्थिति थी, उनको परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया, और इनके साथ जिन्होंने जो किया उनके ऊपर जांच किया जाए उसके ऊपर। और यह इनके साथ जो गलत है, जिस समय इनको निकाला गया, जिस समय इनको जो निलंबित किया गया, उस समय इनके न्याय में ये कहा गया कि जिस समय से निकाल गया और गौतम गोस्वामी को उस समय से अब तक में जो इनका वेतन है वो वेतन दिया जाए। जो जिस स्थिति पे आज होते हैं, जिस पोस्ट पे हटके थे, जिस दायित्व पे थे, उस दायित्व से जो आज तक ये पहुँचते, उस दायित्व पे इन्हें बरकरार रखा जाए और उन्हें जो आज वेतन मान है वह इन्हें दिया जाए। और आपको जानकर आना कि टाइम मैगजीन, जो यूएसए की टाइम मैगजीन है, उन्होंने इन्हें 2005 में जो है बेस्ट लीडरशिप के रूप में चुना गया था इन्हें, गौतम गोस्वामी को। आप सोच सकते हो कितने बेहतर एक आईएएस ऑफिसर। लेकिन दुखद ये है, कोर्ट का आदेश आता है
लेकिन उसी दिन जो है उनका जो है निधन भी हो जाता है। बेचारे अपने साथ कह सकते हैं न्याय भी रुकी हुई थी, मृत्यु भी रुकी हुई थी इनके न्याय प्राप्त करने के लिए, बेचारे नहीं बचे। ठीक है, वो अपने न्याय, लेकिन न्याय मिला इन्हें कि हाँ ये सही थे, गलत नहीं थे, इनके साथ गलत किया गया। तो देखिए एक जितना हम लोग इतने भरे पूरे किसी भी डीएम बड़े अधिकार बड़े अगर दायित्व मिलता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना खुद भी अपने साथ अपने परिवार के साथ भी उनको झेलना पड़ता है। तो हमें जितना आसान दिखता है ये चीज़ें उतनी आसान होती नहीं है। ये सब चीज़ें जितना आप सोचते हो उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे हमारे सोच से बहुत अलग होता है, उन सबको भी लेके चलना पड़ता है। तो आप देख चुके हो ये एक डीएम यानी एक बड़े लेवल पर उनको कितना कुछ झेलना पड़ा। ठीक, तो ये तो समझता, तो इसी हिसाब से आप सोचते आम जनताओं के साथ भी कितना कुछ होता होगा। तो आज ये केस स्टडी आपको समझ में आया होगा गौतम गोस्वामी का। तो उम्मीद करता हूँ अगले एक नए केस स्टडी के साथ भी आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।